देवेंद्र भसीन जी जो कि प्रदेश उपाध्यक्ष बीजेपी के हैं, वो हमारे साथ फोन लाइन पर ऐड हो गए हैं। आपका स्वागत है सर टीवी 100 पर। देवेंद्र भसीन जी, ये मदन कौशिक को प्रदेश अध्यक्ष तो बना दिया गया, लेकिन जिस तरह से त्रिवेंद्र सिंह रावत ने ये कामना की, उनके कुशल नेतृत्व में बीजेपी 2022 में उत्तराखंड का चुनाव जीतेगी। क्या बंशीधर भगत के नेतृत्व में नहीं जीत पाती? देखिए, ये बात तो स्पष्ट है कि सन 2022 में उत्तराखंड में भारतीय जनता पार्टी की पुणे सरकार बनेगी और हम उस पुराने मिथक को तोड़ेंगे कि एक बार एक पार्टी की सरकार होती है और दूसरी बार दूसरी पार्टी की। इस बार हम लगातार दूसरी जीत बहुत शानदार तरीके से दर्ज करेंगे। जहाँ तक आपने पूर्व मुख्यमंत्री श्री त्रिवेंद्र जी के बधाई संदेश की बात की है, तो ये एक शिष्टाचार की बात होती है। निश्चित तौर पर जब पार्टी के मुखिया के नाते मदन कौशिक जी नेतृत्व करेंगे पार्टी का हमारी, तो उनके नेतृत्व में पार्टी काम करेगी। इसी प्रकार से माननीय मुख्यमंत्री तीरथ जी के नेतृत्व में सरकार काम करेगी और सरकार और संगठन मिलकर के हम 2022 का जो मिशन है उसको प्राप्त करेंगे। इसमें कोई भी संदेह की बात नहीं। लेकिन संगठन को कैसे मजबूत करना है, 2022 का चुनाव कैसे जीत पाना है, मात्र एक साल का भी वक्त नहीं है। आप समझ रहे हैं देवेंद्र जी, एक छोटे से अवधि में, छोटे से वक्त में ये कैसे संभव हो पाएगा? क्या बहुत बड़ी चुनौती नहीं कंधे पर आ गई है मदन कौशिक के? देखिए, पहली बात तो मैं ये स्पष्ट कर दूं कि पिछले 4 साल में भी भारतीय जनता पार्टी सरकार में रहते हुए लगातार सक्रिय रही है और हमारा बूथ स्तर तक का जो संगठन है वो खड़ा हो चुका है और उसके बाद की जो चुनाव की तैयारियां हैं वो लगातार चल रही हैं। तो जो काम चल रहा है उसको हमारे नए प्रदेश अध्यक्ष जी के द्वारा और गति दी जाएगी और दिशा दी जाएगी। जो परिस्थितियों के अनुसार जो आवश्यकताएं होंगी परिवर्तन करने की, रणनीति बदलने की, तो वो मदन कौशिक जी के नेतृत्व में पार्टी के द्वारा किया जाएगा। लेकिन ये कहना कि केवल 1 वर्ष है इसलिए उचित नहीं है कि पिछले 4 वर्ष में लगातार काम हुआ है और वर्तमान अध्यक्ष श्री बंशीधर भगत जी का कार्यकाल 1 वर्ष का रहा, इस दौरान में भी काम हुआ है। तो चाहे सरकार हमारी में 4 साल से चल रही है, संगठन की जो भी स्थिति रही वो लगातार सतत काम करती रही, इसी क्रम में सरकार भी अपना काम करती रही। लेकिन सर, आपने उस सवालों का जवाब नहीं दिया। अगर बंशीधर भगत होते हैं प्रदेश अध्यक्ष, क्या 2022 का चुनाव बीजेपी नहीं जीत पाती उनके नेतृत्व में? देखिए, इसमें मैंने आपसे शुरू में कहा क्या था, मैंने शुरू में ही आपके इस प्रश्न के उत्तर में कहा था कि सन 2022 का चुनाव हम निश्चित तौर पर जीतेंगे। और ये बात मैं आज पहली बार नहीं कह रहा हूँ, ये बात मैं पहले भी कहता रहा हूँ और ये बात हम फिर दोहरा रहे हैं। इसमें हमारे यहाँ दायित्व जो है वो बदलते हैं, ये केवल दायित्व में परिवर्तन होता है। इसमें किसी प्रकार से ये कहना कि अमुक के नेतृत्व में हम चुनाव नहीं जीते, चुनाव तो भारतीय जनता पार्टी ने जीतना ही है। केवल परिस्थिति के हिसाब से जो केंद्रीय नेतृत्व निर्णय लेता है, जो अपने आप में बहुत चीजों को ध्यान में रखकर लिया जाता है और नई ऊर्जा भी डाली जाती है, तो उनके आधार पर ये निर्णय हुआ है। सरकार तो हमारी 2022 में बनी ही है और उसका आधार केवल 1 वर्ष का नहीं होगा, उसका आधार संगठन का जो काम है वो भी होगा और पिछले 4 वर्ष में सरकार के काम वो भी होंगे और अगले 1 वर्ष में जो सरकार काम करेगी और संगठन की जो संरचना को एक नई ऊर्जा मिलेगी उसका आधार पर होगा। हमारी जीत तय है और हम बहुत शानदार तरीके से। देखिए, त्रिवेंद्र और बंशीधर भगत की जोड़ी ने 4 साल बाद पूरी तरीके से तस्वीर बदल दी है। क्या तीरथ और मदन कौशिक की जोड़ी तस्वीर और अच्छी दिखाएगी उत्तराखंड को? ये बड़ा सवाल, क्या कमाल दिखाएगी? देखिए, पहली बात तो ये है कि माननीय मुख्यमंत्री के रहते हुए त्रिवेंद्र जी ने बहुत अच्छा काम किया, भगत जी ने बहुत अच्छा काम किया और उससे पहले अजय भट्ट जी ने बहुत अच्छा काम किया और हम लगातार आगे बढ़ रहे हैं। हमारा ग्राफ लगातार बढ़ता जा रहा है। अब इस वर्ष में जबकि हमारे सरकार के मुखिया बदल गए हैं, हमारे संगठन के मुखिया बदल गए हैं, तो ये तस्वीर जो है बेहतर होगी और बेहतर होगी और इसमें पुराना योगदान भी रहेगा और जो नई ऊर्जा हमारे सामने आई है, जो नया नेतृत्व हमारे सामने आया है, वो उसकी ऊर्जा भी इसमें जुटेगी। तो ऐसे में लेकिन सर, आखिर बदलाव क्यों? आप प्रत्याशित ढंग से इस तरह से उत्तराखंड में बदलाव क्यों? ये सवाल हमारा नहीं, ये सवाल विपक्ष पार्टियों का भी है, लेकिन ये सवाल उठना लाजमी भी है सर। देखिए, पहली बात तो ये है कि विपक्ष के पास तो कोई मुद्दा ही नहीं है। जो लोग हमसे सवाल कर रहे हैं
उनसे तो मैं केवल यही गुजारिश करूंगा कि आप कृपया पहले अपने घर में देखिए, अपने घर को ठीक रखिए। कांग्रेस खंड खंड हो चुकी है, तो जो खंड खंड हो गई है एक आध खंड तो जोड़ लीजिए। भारतीय जनता पार्टी में सरकार के मुखिया का परिवर्तन हुआ, कितने अच्छे तरीके से हुआ। लोकतांत्रिक जो हमारी एक संरचना रहती है उसमें सभी कुछ शांतिपूर्वक हुआ। इसी प्रकार से हमारे जो संगठन के मुखिया बने बिल्कुल सामान्य तरीके से हुआ। तो हमारे यहाँ जितने भी कार्यकर्ता हैं, चाहे वर्तमान मुख्यमंत्री हैं, चाहे निवर्तमान मुख्यमंत्री हैं, प्रदेश अध्यक्ष हैं, चाहे निवर्तमान प्रदेश अध्यक्ष है, चाहे कोई भी है, हम सभी कार्यकर्ता हैं। और जो पार्टी नेतृत्व हमको जिम्मेदारी सौंपता है और जब भी सौंपता है हम उस जिम्मेदारी को उस लेकिन तमाम विपक्षी पार्टी तमाम आरोप भी लगा रहे हैं कि विधायकों के बीच नाराजगी पैदा हो गई थी, अंदरूनी कलह पैदा हो गई थी, साधु संत नाराज हो रहे थे, भ्रष्टाचार का भी आरोप लगा रहे हैं विपक्ष। यही वजह रही जो सीएम को बदला गया। देखिए, जो विपक्ष कह रहा है उसका मुद्दा नहीं है, उसके पास अपना तो कुछ कहने को है ही नहीं कि उन्होंने क्या सकारात्मक किया उत्तराखंड के लिए। जब ये सरकार में थे तो उन्होंने कुछ नहीं किया, बल्कि प्रदेश को और गर्त में डाला। और इसके अलावा पिछले 4 वर्ष में भी इनकी जिम्मेदार विपक्ष की भूमिका रही नहीं। और पिछला एक जो कोरोना काल था, उस काल में जो उनको एक योगदान देना चाहिए था इस महामारी से लड़ने के लिए, उसमें भी बाधाएं पैदा करते रहे। तो इनके पास अपना सकारात्मक कहने का ही नहीं, ये नकारात्मक राजनीति करते हैं। और ये स्थिति इनके उत्तराखंड में नहीं है, ये स्थिति इनके पूरे देश में है और इनके केंद्रीय नेता भी यही करते हैं। इसलिए उनकी बातों पर ना तो जनता ध्यान देती है और ना ही कोई विश्वास करता लेकिन सर ये अप्रत्याशित ढंग से बदलाव जनता के बीच संदेश क्या जा रहा है, आप खुद सोचिए। क्या जनता के बीच ये संदेश नहीं जा रहा है कि बीजेपी ने इसलिए बदला क्योंकि काम नहीं हो रहा था, या फिर कोई खामियां थी, यही वजह है कि सीएम का चेहरा और तमाम पदों का चेहरा बदला जा रहा है? नहीं, देखिए, ऐसा कुछ नहीं है। काम तो लगातार हो ही रहे हैं और बहुत अच्छे अच्छे काम हुए हैं। और हम गिनती करना चाहें 4 वर्ष की, तो अगर 18 तारीख को हमारा 4 वर्ष का कार्यकाल पूरा होगा तो हम अपनी पूरी बताएंगे जनता को, और जनता को पता भी है। और मैं अगर यहाँ पर आपका समय बहुत लग जाएगा अगर मैं सरकार की उपलब्धियां गिनवाना शुरू करूंगा। तो ऐसे में हमारा जो 4 वर्ष का कार्यकाल है वो उपलब्धियों पूर्ण रहा है, संगठन भी हमारा आगे बढ़ा है। और अब जो नई ऊर्जा के संग दायित्व परिवर्तन केंद्र नेतृत्व तो ऐसे में उत्तराखंड सरकार को नई ऊर्जा की जरूरत क्यों पड़ गई? जब ऊर्जावान सरकार थी ना सर, सारे काम हो रहे थे, तो इस तरीके से अलग से ऊर्जा की जरूरत कैसे पड़ गई? देखिए, ये केंद्रीय नेतृत्व जो है वो सब चीजों को ध्यान रखते हुए क्या संगठन के लिए जरूरी है, क्या किया जाना चाहिए, इस पर निर्णय लेते हैं। और उनके निर्णय हमेशा बहुत सटीक होते हैं, सही होते हैं। और हमेशा हमने देखा है कि उनका दिशा निर्देश अपने आप में एक नई जो है ऊर्जा देने वाला है। अभी हमारे प्रदेश प्रभारी जी ने भी बताया कि माननीय त्रिवेंद्र जी के योगदान की उन्होंने प्रशंसा करी और ये भी कहा कि हम उनका केंद्र में सहयोग लेने वाले हैं। तो यानी कि व्यक्तियों की योग्यता पर तो सवाल खड़ा होता ही नहीं है। वो तो दायित्व बदला है, केंद्रीय नेतृत्व ने एक निर्णय लिया है, हम उसका स्वागत करते हैं। पूरी पार्टी उस दिशा में चल पड़ी है। कहीं पर भी एक बिंदु भी आप मुझे बताइए, विपक्ष तो प्रलाप करता रहेगा, उसकी तो आदत में विलाप करने की, क्योंकि उनके अपने पास कुछ नहीं है। हमारे यहाँ तो देखिए जैसे परिवर्तन भी हुआ तो सब उस दिशा में चल पड़े। अब ये पार्टी के अध्यक्ष जी का परिवर्तन हुआ, सब उस दिशा में चल पड़े। तो हमारी पार्टी तो अनुशासित और अपने ध्येय के प्रति निष्ठ है कि जो भी निर्णय लिए जाते हैं हम उसमें साथ चलते हैं। और निश्चित तौर पर जो सन 2022 का हमारा लक्ष्य मिशन 2022 उसको हम प्राप्त करेंगे। और इसमें कोई ज्यादा विषय भी नहीं, जो बीत चुका तो हो चुका हो। तो अब तो हम तो सकारात्मक लोग हैं ना, आगे देखते हैं, वर्तमान में जीते हैं। तो ऐसे में कांग्रेस जो बोलती है या दूसरे कोई दल बोलते हैं तो हम तो उनको यही कहते हैं कि भाई तुम तो कुछ कहने को तो है ही नहीं, अपनी कोई सकारात्मकता लेकर आप जा नहीं सकते कि हमने क्या कुछ किया। नहीं, तो कांग्रेस का ये भी कहना है कि 4 साल तक जनता को छला गया है। जब बदलना था तो 4 साल पूरे बदल लेते, 4 साल क्यों इंतजार कराया? ये कांग्रेस का आरोप है। कहीं विकास नहीं हुआ, बेरोजगारी है, कुंभ को लेकर कोई इंतजाम नहीं है, कोविड-19 के बीच कोई इंतजाम नहीं हुआ, मुख्यमंत्री कोई जब भी प्रेस कॉन्फ्रेंस करते थे अपनी उपलब्धियां नहीं गिना पाते थे। त्रिवेंद्र सिंह रावत पूर्व मुख्यमंत्री। देखिए, पहली बात तो ये है कि कांग्रेस के नजरों में अगर दोष है तो उसका इलाज तो ना तो आपके पास है ना मेरे पास है। अगर उनको अटल आयुष्मान दिखाई नहीं देता, अगर उनको सड़क की
जो गतिविधियां पूरे प्रदेश में चलती हैं दिखाई नहीं देती, अगर उनको रेल की उपलब्धियां दिखाई नहीं देती, उनको रोजगार दिखाई नहीं देता, तो ये सारी की सारी बातें और बहुत सी चीजें हैं जिस पर अभी हम और कोरोना काल में जो कुछ ऐतिहासिक कार्य हुआ अगर उनको दिखाई नहीं देता है तो ये कांग्रेस की अपनी समस्या है, हमारी समस्या नहीं। एक बात। और दूसरी बात मैं ये कहना चाहूंगा, हम जवाबदेह कांग्रेस के लिए नहीं है, हम उनके प्रश्न का उत्तर देने के लिए नहीं है, हमारी जवाबदेही जनता के साथ है। जो हमने 4 साल पहले वादा किया था उसमें से 85% हम पूरा कर चुके हैं, 15% हम आगे आने वाले कुछ महीने पूरा करने वाले हैं। हम जनता के बीच में रिपोर्ट कार्ड लेकर के जाएंगे कि हमने ये किया, सकारात्मक। लेकिन दो तरीके का रिपोर्ट कार्ड नहीं हो जाएगा सर, एक त्रिवेंद्र सिंह रावत का, दूसरा तीरथ सिंह रावत का। तीरथ सिंह रावत क्या शुरू से शुरुआत करेंगे या फिर वहीं से शुरुआत करेंगे जहां से त्रिवेंद्र सिंह रावत ने छोड़ा? ये रिपोर्ट कार्ड उत्तराखंड की भारतीय जनता पार्टी सरकार का होगा, ये भारतीय जनता पार्टी का होगा। इसमें नेतृत्व जिम्मेदारियों में अलग अलग लोग हो सकते हैं, लेकिन जो रिपोर्ट होगी वो होगी भारतीय जनता पार्टी की सरकार उत्तराखंड की। इसमें व्यक्तियों को हम बीच में नहीं बांटते। हमारे लिए दायित्व का निर्वहन महत्वपूर्ण है। व्यक्ति उस काम को पूरा करने के लिए बिठाए जाते हैं, उनको जिम्मेदारी दी जाती है और सभी अपने आप को समर्पित कार्यकर्ता के नाते करते हैं, क्योंकि हमारा लक्ष्य जो है वो ध्येय के लिए हम लोग चल रहे हैं। हम उस मार्ग के एक सहचर हैं, सहभागी हैं, एक साथ चलते हैं। कोई जिम्मेदारी कभी होती है, कोई जिम्मेदारी कभी होती है। और ऐसे में अब मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र जी थे, उन्होंने बहुत अच्छा काम किया। अब तीरथ जी आए हैं, बहुत अच्छा काम करेंगे। इसी प्रकार से भगत जी ने बहुत अच्छा काम किया, अजय भट्ट जी ने बहुत अच्छा काम किया और अब जो है अपने मदन कौशिक भी बढ़िया काम करेंगे। तो हम तो बढ़िया ही बढ़िया कर रहे हैं। हाँ, जो हमारे विपक्षी हैं उनके पास बढ़िया कहने के लिए कुछ नहीं है, इसीलिए कुंठा में आकर के वो इस प्रकार की बातें करते हैं। और दूसरी बात मुझे सवाल करूंगा, अरे भाई भारतीय जनता पार्टी में परिवर्तन हो रहे हैं ना, तो आप क्यों परेशान हो रहे हो? आप क्यों खली बनी बची पड़ी आपके अंदर? इसका जवाब दो ना पहले जनता को। आप अपना काम तो कुछ कर ही नहीं रहे। आप तो ना तो कोरोना, उनका कहना है परिवर्तन तो जनता करती है, पार्टी के अंदर से आला नेतृत्व थोड़ी नहीं करते हैं। देखिए, जनता करती है सरकार को लेकर के, जिम्मेदारियां निर्धारण करती है पार्टी के अंदर। तो मुख्यमंत्री कौन चुनता है सर? है जी, मुख्यमंत्री कौन चुनता है? पार्टी के अंदर हमारी जो एक प्रक्रिया है, हम उस प्रक्रिया का पालन करते हैं। और इसीलिए आपने देखा होगा कि जो प्रक्रिया का पालन करने के बाद निर्णय निकल करके आता है, उस निर्णय से पहले हमारे अलग अलग विचार हो सकते हैं, हम अपनी बात को कह सकते हैं, लेकिन जब एक निर्णय हो जाता है तो सब उस पर जो है कायम होते हैं। हम कांग्रेस की तरह नहीं है कि हरीश रावत जी बोल रहे हैं कि चेहरा लाओ और प्रीतम सिंह जी बोल रहे हैं चेहरा नहीं लाओ। इनसे पूछिए ना, हमारे यहाँ तो ऐसी बात हो रही है, हमारा कुछ नहीं हो रहा। हम सब एक हैं, एक पार्टी है, एक चिन्ह है, कमल का फूल है, हमारा शीर्ष नेतृत्व है, माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी हैं, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष नड्डा जी हैं। हम एक है, लेकिन सर कई बार विधायकों की नाराजगी की खबर जरूर आई है। देखिए, एक दो हो सकते हैं हमले, इससे हम इनकार नहीं करते, लेकिन उनका समाधान पार्टी के अंदर ही हुआ। उनका समाधान तो सर क्या यही समाधान है? अप्रत्याशित तरीके से बदलाव, यही समाधान है? देखिए, पहली बात तो ये कि हमारे 57 विधायक हैं और 57 विधायकों में 7 विधायक भी ऐसे नहीं आप गिनवा सकते जिन्होंने किसी प्रकार से कोई असंतोष जाहिर किया हो। हमारे 1-2 प्रकरण में मामले सामने आए, लेकिन पार्टी के अनुशासन की सीमा में रहते हुए उन्होंने अपनी बात को कहा है और उनका समाधान हो गया। तो ऐसे में ये कहना कि हमने इस कारण से किया, ऐसा नहीं है। ठीक है, केंद्र नेतृत्व ने निर्णय लिया है, उसका हम सब स्वागत करते हैं। उस निर्णय के बीच हम सब लोग एक मुक्त खड़े हैं, एक साथ खड़े हैं। पूर्व मुख्यमंत्री भी खड़े हैं, वर्तमान मुख्यमंत्री भी खड़े हैं, पूर्व प्रदेश अध्यक्ष भी खड़े हैं, वर्तमान प्रदेश भी खड़े हैं। हम जैसे सामान्य कार्यकर्ता भी उस निर्णय के पीछे खड़े। ठीक है। जब त्रिवेंद्र सिंह रावत ने इस्तीफा दिया, प्रेस कॉन्फ्रेंस किया, तो काफी वजह पूछी गई कि आखिर मुख्यमंत्री का चेहरा क्यों बदला गया। त्रिवेंद्र सिंह रावत ने कहा इसके लिए दिल्ली जाना पड़ेगा। त्रिवेंद्र सिंह रावत ने ऐसा क्यों कहा? देखो, बहुत सीधी सी बात है कि त्रिवेंद्र जी का मतलब क्या हाईकमान है ना, कि जो निर्णय हुआ हाईकमान के स्तर पर, उस निर्णय पर तो उन्होंने कोई प्रश्न चिन्ह नहीं खड़ा किया कि गलत हुआ। उन्होंने कोई अपना संतोष जाहिर किया नहीं किया। अब निर्णय केंद्र से अगर हुआ है तो वो यही तो कहेंगे कि दिल्ली से बात करनी पड़ेगी। बात करने का तरीका हो सकता है, लेकिन कहीं पर भी माननीय त्रिवेंद्र जी ने कोई असंतोष दिखाया हो, नहीं दिखाया ना। तो ये भारतीय जनता पार्टी का चरित्र है, हमारे नेताओं का चरित्र है,
हमारे कार्यकर्ताओं का चरित्र है, जो कांग्रेस या दूसरे दलों में दूर दूर तक नहीं है। तो हर जरा की बात पे उनका लाठी मुक्का चल पड़ता है। और कई दृश्य आपके देहरादून के जो उनका प्रदेश मुख्यालय है वहाँ अभी हाल ही में निपटे हैं। ये तो क्या क्या नहीं करते, इसके बारे में मेरे पास समय मैं खराब नहीं करना चाहता उनके ऊपर कोई टिप्पणी करके अनावश्यक तौर पर। लेकिन मेरा कहना यह है कि हमारी पार्टी एकजुट है, जो केंद्रीय नेतृत्व ने पूरा सोच समझ करके निर्णय लिए, हम सब उसको मानते हैं, उसके पीछे खड़े हैं। 2022 में हमारी सरकार दोबारा बनने वाली है और विपक्षी प्रलाप कर रहे हैं, ये उनकी कुंठा है। और मेरा उनसे सवाल है, भाई हमारे यहाँ हो रहा है ना, अपना घर संभालो, और इतनी खलबली आपके यहाँ क्यों है, ये तो बताओ जनता को। और जनता के प्रति हमारी जवाबदेही है, हम जनता को जवाब देंगे। चलिए, उत्तराखंड से जुड़ा एक बेसिक सवाल है। उत्तराखंड को बने 20 साल हो गए हैं और ऐसे में अब तक पलायन की स्थिति जस की तस बनी हुई है, पलायन जारी है। विकास को लेकर उत्तराखंड अभी भी पीछे है और ऐसे में देखिए, आपदा को लेकर जो व्यवस्थाएं होनी चाहिए थी, ये भी विपक्ष, ये हम नहीं आरोप लगा रहे, वो व्यवस्थाएं नहीं थी। कोरोना काल के बीच वो व्यवस्थाएं नहीं की गई जो होनी चाहिए। यही वजह है कि इसका असर कुंभ के मेले पर भी पड़ रहा है, तमाम पर्यटन व्यवस्थाओं पर भी पड़ रहा है। अभी विपक्षी नेताओं को दिखाई देना चाहिए। कल कुंभ के पहले शाही स्नान में 32 लाख लोगों ने डुबकी लगाई है, इन्हें दिखाई नहीं देता। कल पुष्प वर्जा की गई, माननीय मुख्यमंत्री जी स्वयं साधु सन्यासियों के बीच में गए और किस प्रकार से साधु सन्यासियों ने मुख्यमंत्री जी का स्वागत किया। क्या ये कांग्रेस को दिखाई नहीं देता? दिखाई नहीं देगा इनको, बिल्कुल दिखाई नहीं देगा, क्योंकि इनकी नजरों में दोष है। और दूसरी जहां तक बात है कोरोना काल की, कोरोना काल में जितनी अच्छी व्यवस्था हमारे प्रदेश में रही है, मैं तो उनसे पूछूंगा कि महाराष्ट्र में क्या हो रहा है, यहाँ पर आपकी सरकार है। बुरा हाल इस समय हो गया है कोरोना की वापसी के लिए। महाराष्ट्र सरकार जब कांग्रेस सत्ता में है उसकी स्थितियां खराब है। दिल्ली में क्यों हो रहा है ऐसा? हमारे यहाँ तो नहीं हो रहा। हमारे यहाँ तो 60-50 केस आ रहे हैं, तो कितना अच्छा नियंत्रण किया गया। और दिल्ली से भगाने वाले कौन थे? और कांग्रेस के नेता जो कहते थे कि हम अपने जो मजदूरों को टिकट देंगे, एक टिकट दिखाएं, क्या दिया इन्होंने? एक व्यक्ति को भी इन्होंने खाना पहुंचाया हो? कुछ नहीं किया इन्होंने, केवल बाधा डाली। और जब दवाई बन गई तो उस पर भी इन्होंने सवाल खड़े करने शुरू कर दिए। इन्हीं की सरकार ने प्रदेश की छत्तीसगढ़ में कहा कि हम को जो कोविशील्ड से लगाएंगे नहीं अपने यहाँ। ये तो सोच है कांग्रेस की कि जनता के स्वास्थ्य से, उनके जीवन में खिलवाड़ करेंगे अपनी राजनीति के लिए, कि केवल मोदी जी के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी को श्रेय प्राप्त ना हो। तो ये सोच के लोग हैं, लेकिन जनता ने तो पहचान चुकी है। आप देख रहे हैं किस प्रकार से कांग्रेस के अंदर भारी विरोध पैदा हो गया है। G23 के नाम से जो ग्रुप खड़ा है वरिष्ठ कांग्रेस नेताओं का, वो बहुत साफ स्पष्ट बता रहा है कि क्या हालत है कांग्रेस के। तो ये मित्र हमें अपनी सरकार की चिंता, अपनी पार्टी की चिंता करें। भारतीय जनता पार्टी अपने आप में मजबूत है और इनके किसी प्रलाप पर हम कोई चिंतित होने वाले भी नहीं। चलिए, बहुत शुक्रिया